हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो मांगा शुरू करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल ही रही है और सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, तो क्यों समय बर्बाद करना। दबा दीजिए लाइक का बटन और शेयर कर दीजिए वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, फिर उसके बाद और भी बेहतरीन बेहतरीन मांगास आपके पास आते रहेंगे। तो बिना समय बर्बाद कर चलो तांडव शुरू कर। मांगा की इस वाले एपिसोड में हमें दिखाया था जो स्टार्ट होती है ह्यूना से। ह्यूना रो रही होती है और वो ज़मीन पे पड़ी हुई होती है, उसको किसी ने बहुत बढ़िया से कूटा हुआ होता है, ऐसा कुछ सीन दिखाया जा रहा है उसके अंदर। तभी हमें दिखाया जा रहा है ह्यूना ह्यूना के सामने एक लड़की खड़ी हुई कह रही है तुम सब के सब लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम सच में लगा आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा बेवकूफ़ है, इतनी बुरी तरह किसी को थोड़ी ना मारते हैं। तुम्हें दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, समझ में आई। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही कहा ना मैंने, और ये कोई और नहीं होती है, हमारी प्रेसिडेंट होती है। तभी हमें दिखाया था वो कह रही थी वैसे भी ह्यूना तुम इस चीज़ से एग्री करती हो कि नहीं करती हो। हमें दिखाया ह्यूना जो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। तभी वो कहती है अरे ह्यूना यू तुम बहुत अच्छे जानती हो कि मैं ऐसा सब कुछ क्यों कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है जब हम निकोटीन सिगरेट पी रहे होते हैं तो ये एक साइनेट से थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन देखो दुनिया में सब लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, इसके बावजूद उनको क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो तुम्हें पता है इसका रीज़न क्या है। नहीं तुम्हें नहीं पता होगा, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। सिगरेट जो है वो साइनाइड से ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन देखो सब लोग पीने के बावजूद इतने ज़्यादा ठीक हैं क्योंकि इसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो धीरे धीरे करके शरीर के अंदर घुलते हैं। सही कहा ना मैंने। तभी वो कहती लेकिन तुम हमें दिखाया ह्यूना जो कह रही होती है कि लेकिन तुम ये सारी चीज़ें मुझे क्यों बता रही हो। तभी वो कह रही होती है कि क्योंकि तुम्हें पता है ये सारी सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा सही रहेंगी ना। एक लीथल वेपन बन सकता है किसी भी बंदे का अगर कोई सिगरेट को ढंग से इस्तेमाल करे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सिगरेट वगैरह मत पिया कीजिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, क्योंकि सिगरेट वगैरह बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है, इसे नहीं पीना चाहिए। तभी मैं दिखाया जाता है वो एकदम से कह रही है निकोटीन जो भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो अमाउंट में हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है तुम्हें समझ में आता है इस चीज़ के बारे में। और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी से लग रही होती है। तभी वो कहते हैं तुम एकदम से डरो मत, ठीक है ना। और वैसे भी तुम्हें पता है अगर कोई भी बंदा साइलेंट के बजाय सिगरेट को गटक ले तो क्या होगा, वो निगल ले तो क्या होगा हैं। अगर तुम्हारी बॉडी जो है निकोटीन को एक्सेप्ट कर ली तो तुम तुरंत का तुरंत मार दिए जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी ने निकोटीन को एक्सेप्ट नहीं करा तो तुम वॉमिट के थ्रू उसको सबको बाहर निकाल लोगे, लेकिन अगर तुमने वॉमिट नहीं करी तो सच में मर जाओगे। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आ रही होती है सच में मून यूजिन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो। तुम वापस से अपने मेडिकल स्कूल की चीज़ों के बारे में शो ऑफ कर रही हो ना, ऐसा ही कुछ है ना। तभी वो करते हैं अरे तुम लोग एकदम चुप हो जाओ, ठीक है ना। ये एक एस्थेटिक चीज़ है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। लेकिन ह्यूना तुम्हें पता है ये जो भी लोग पीछे खड़े हैं इन लोगों ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि सिर्फ ये सारी सारी नॉलेज थियोरेटिकल है। तो कैसा रहेगा कि आज मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करूं तुम्हारे साथ में। सही कह रहा हूँ ना। तभी एकदम से वो कहती है सॉन इंजन तुम इसको ढंग से पकड़ो, ये मूव ना करने पाया। तभी वो कहती क्या क्या बोला। तभी वो कहती क्या एकदम से इंजन कह रही थी कि तुम सच में करना चाहती। तभी वो कहती है कि हमारी जो प्रेसिडेंट होती है ऑफ कोर्स, और हमारे पास में ऑडियंस भी है जो वेट कर रही है, तो तुम रेडी हो जाओ। तभी वो कहती तुम सच में ऐसा करने वाली हो क्या। वो एकदम काँप रही होती है। तभी हमें दिखाया प्रेसिडेंट जो कह रही होती है कि कहती हो मैं सब कुछ तुम्हारे साथ में करूँ क्या। तभी कहती नहीं मैं पकड़ रही हूँ मैं पकड़ रही हूँ, उसको ढंग से पकड़ लेती है। तभी वो हमारी जो ह्यूना है वो चिल्ला रही थी प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करो। तभी उसका मुंह खोल के कह रही थी प्लीज़ ह्यूना तो बहुत ढंग से खोलो, और ये देखो ये आ रहा है एक निकोटीन का एयरप्लेन। और उस हमें उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से हमारे जो मैन का ऑफिस का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ में हमें बताया जा रहा होता है हमारी मून इंजन के बारे में। प्रेसिडेंट ही बोलेंगे हम इसे। तो हमें बताया जाता है ये है डॉटर वाइस प्रिंसिपल ऑफ ताइवान जनरल हॉस्पिटल की, और ये प्रेसिडेंट है फर्स्ट ईयर के क्लास 6 की, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। ये है कर्मा की नेक्स्ट टारगेट, और हमें सामने कर्मा बैठी हुई दिखाई जा रही होती है। मैनेजर ब्रेक बता रहा होता है कि इसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने मिस योना को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था। इन्होंने अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया था जैसे कि टिश्यू, न्यूज़पेपर और सिगरेट्स। और अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ये लोगों के बीच में दो तरह की पर्सनैलिटी में रहती हैं, और ये एक रूथलेस है, दूसरी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी स्टूडेंट और सबसे खुश मिजाज होकर रहती हैं। ये जनरली स्टूडेंट्स की साइड में नहीं आती, इसी वजह से स्कूल वायलेंस कमेटी भी इन अभी तक इनकी नज़र नहीं गई है। इसी का रिज़ल्ट है कि इतना वो बोल ही रहा होता तभी एकदम से हमें जो दिखाया जा रहा होता है चेयरमैन गुस्से में कह रहा होता है कि
चीफ ब्रेक तुम सही से बोलो ना, ये सारी की सारी चीज़ों को हम कंसिडर कर सकते हैं एक डरपोक के नज़रिए से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरती है, काफ़ी ज़्यादा डरपोक है। तभी जो हमारा मैनेजर ब्रेक होता है वो कहता है हाँ आप ऐसा कह सकते हो और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ। और दूसरी चीज़, हमने इसको टारगेट किया था और इसके जो मेंस हमने उसको भी देखा था, इसने परस्यू कह रहा था एथलेटिक्स को मिडिल स्कूल तक, और इसके फादर एक हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं, इसी वजह से ये मेडिकल स्कूल में जाना चाहती है। इसी वजह से इसके अंदर थोड़ा एकेडमिक स्ट्रेस बढ़ा के हम लोग इससे रिवेंज लेना चाहते थे और इसको फिर उसी के जाल में फंसाना चाहते थे। लेकिन अब कर्मा, ये सारे के सारे रिवेंज प्लान की अथॉरिटी तुम्हारे पास में है, तो हम पहले कर्मा का थॉट सुनना पसंद करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी यून कर्मा जो कह रही होती है कि अगर मैं ढंग से सोच पा रही तो इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो मुझे इसको ढंग से री एजुकेट करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, तो क्या मैं उसे ट्राई कर सकती हूँ क्या? और भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारे से लुक में कह रही थी, स्टेप फादर क्या आप मुझे अलाउ करेंगे उन सारे स्टेप्स को उठाने के लिए? तभी हमें दिखाया जाता है हमारी यून कर्मा जो हमारे प्रेसिडेंट के सामने बैठी हुई होती है, और प्रेसिडेंट थोड़ी सी परेशान हो रही होती है और यून कर्मा बस से देखे जा रही होती है। प्रेसिडेंट अंदर ही अंदर गुस्सा कर रही होती है, फिर से यून कर्मा से देखी जा रही थी और हमें प्रेसिडेंट कह रही थी ये 4 पीरियड्स हो चुके हैं इसके इस नॉनसेंस को लेके, और ये एवरी ब्रेक में मेरे पास आ जाती है और सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करती है। एकदम से वो अपना पेन मारते हुए कह रही थी तुम चाहती क्या हो, जो भी कुछ बोलना है बोलो, यहाँ से चली जाओ, तुम अब लोगों को परेशान कर रही हो। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी यून कर्मा प्यारे से स्माइल बना के कह रही होती है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तभी वो हमारी जो प्रेसिडेंट होती है मन सोच रही होती है कि चाहती क्या है। तभी वो कहती है प्रेसिडेंट तुम्हें पता है क्या, तुमने नोटिस नहीं करा लेकिन हमारे पास में कोई भी नहीं है, क्लास एकदम खाली हो चुकी है। तभी हमारी प्रेसिडेंट आसपास घूम के देखती कह रही होती है कि हाँ सच में तो एकदम सही कर रही हो, सच में क्लास एकदम ही खाली होती है। तभी वो कहती है तो अब तुम सच में क्या चाहती हो, तो क्या तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो पूरी पूरी क्लास भाग गई यहाँ से? तभी कहते हैं अरे प्रेसिडेंट तुम सच में बहुत ज़्यादा सोचती हो, ये तो सिर्फ लंच टाइम है, सब लोग अपना बाहर खाना खाने गए हैं, लंच वगैरह करने गए हैं प्रेसिडेंट। और तभी वो खैर एकदम चिल्ला के थी तुम क्यों नहीं गए लंच करने और तुम क्या करना क्या चाह रही हो? तभी हमारी जो यून कर्मा होती है वो कह रही थी कि वैसे भी प्रेसिडेंट, मेरे मन में एक सवाल है कि किसी व्यक्ति को मारने के बाद में तुम्हारे मन में ये कैसे आ सकता है और तुम्हारा जो इंटरेस्ट है बुक के अंदर कैसे लग सकता है? तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रेसिडेंट होती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। हम वो कह रही होती है कि तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने अभी तक किसी को नहीं मारा, और वैसे भी वो इडियट लड़की अपने आप ही जाके ख़त्म हो गई थी। तभी वो कहता ओहो, तभी वो एकदम से कह रही होती है वैसे भी प्रेसिडेंट अगर मैं बात करूँ तो खुद को मारना और किसी को मारने में बस उसके फ्री बिल का फ़र्क होता है, क्या तुमने उसकी फ्री बिल तोड़ी थी? ये साइकोलॉजिकल इशू है जिसके ऊपर बहुत देर तक डिबेट हो सकती है, और मैं एक्सपेक्ट तो कर ही सकती हूँ प्रेसिडेंट से इस चीज़ के ऊपर डिबेट करना। तभी और वैसे भी आप तो इन सब चीज़ों में अच्छी हो गई होगी। तभी प्रेसिडेंट कह रही होती है कि तुम जो भी सोच रही हो तुम सोचते रहो, मुझे कोई भी मतलब नहीं। तभी एकदम से यूनकर वहाँ से उठ के जाने लगती है प्रेसिडेंट। यूनकर्मा कहती है कि अरे प्रेसिडेंट प्लीज़ आओ ना डिबेट करते हैं। प्रेसिडेंट कहाँ जा रहे हो आप? सच में आप डिबेट के लिए नहीं आ रहे? कितना सही रहेगा ना एक इंटरव्यू हम करेंगे डिबेट टाइप का, कितना मज़ा आने वाला है। एकदम सब चली जाती है और हमारी यूनकर्मा हंस रही थी, कह रही थी तो ठीक है, मैंने इसको परेशान कर लिया, इससे कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि सच में यूनकर्मा क्या जेन्युइनली ये चीज़ करना चाहती है? वो बार बार जाके प्रेसिडेंट के पास में बैठ रही है, वो चाहती क्या है? 5वां पीरियड है, वो लगातार ये चीज़ कर रही है, यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो यून कर्मा है वो कह रही थी प्रेसिडेंट तुम्हारी आईज सच में सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के लिए रहती हैं, चलो ना यून कर्मा बहुत ज़्यादा खेली है, इसके साथ खेलो ना प्लीज़, चलो ना। और हमारी जो प्रेसिडेंट मम्मी सोच रही थी प्लीज़ इग्नोर करो इसको, इग्नोर करो इसको, वो बुक के अंदर कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रही थी। तभी हमारी यून कर्मा अपना हाईलाइटर लेके आती है और सब जगह पे बहुत ढंग से रगड़ देती थी, और हमें दिखाया जाता है हमारी जो प्रेसिडेंट गुस्से में कह रही थी तुम कर क्या रही हो? तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी अरे मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी कि कहीं आपके हाथ दर्द ना हो जाए हाईलाइटर का इस्तेमाल करते करते प्रेसिडेंट। तभी वो कहती है कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना? तभी हमें दिखाया था वो हमारी यूनकर में पीछे से कह रही थी कि प्रेसिडेंट आप कहाँ जा रही हो इतने गुस्से में, क्या मैं आपके साथ में चलूँ? तभी वो कहती है नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जो कर रही हो करती रहो, अपना काम करती रहो, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, समझ में आई तुम्हें? सब लड़कियाँ कह रही थी सच में ये प्रेसिडेंट जब गुस्से में होती हैं इनकी अलग ही साइड दिख जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन तुम्हें पता है जब प्रेसिडेंट को गुस्से में होती है काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती हैं, हमें दिखाया जा रहा था प्रेसिडेंट सच में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, वो बाहर आ चुकी होती है और गुस्से में कह रही थी धत तेरी की, तुमने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मुझे, और एक टीन के ऊपर खींच के लात मारती है, टीन को अंदर घुस जाती है, कह रही थी हाँ अब जाके मुझे आराम मिला हो, और आसपास देख रही थी कि कहीं वो मुझे फॉलो तो नहीं कर रही है यहाँ पे। तभी वो मैंने सोच रही थी कि सच में
ये कितनी ज़्यादा मुझे परेशान करने लगी है। और इसकी वजह से आज मैंने 80,000 वॉन की अपनी एक किताब जो है वो ख़राब कर दी इसने मेरी। और मैं दिखाया उसने सारी किताब काट ली होती है, और मैंने सोच रही थी इसने मेरा लॉकर कैसे ढूँढा, और उसके बावजूद ये सच में मेरे लॉकर खोल कैसे पाई, चोर कहीं की। ये अपने आप को समझती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कम से कम ये मुझे इंजन की तरह बुली तो नहीं कर रही है। तभी सोच रही, सच में मेरे मन में ऐसे थॉट्स आने लगे इसको लेके। सच में मैं इतना तो कमज़ोर हो चुकी हूँ। सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है इसका। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ ना कुछ जल्दी नहीं करा तो मैं बहुत बुरी तरह इसके चंगुल में फँसने वाली हूँ, और वैसे भी मुझे मेरी हालत इंजन से भी बुरी होगी। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, और मुझे कुछ ढंग के प्लान बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि इसने जिनवू गैंग को अकेले ही सिंगल हैंडेडली सबको हरा दिया था। इतनी खतरनाक मॉन्स्टर गर्ल से मैं कैसे लड़ सकती हूँ? तभी एकदम से उसके मन में क्लिक होता है, कहता है ही। अब मुझे समझ में आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इतने लंबे टाइम से ट्रेन करती हूँ, उसके बावजूद मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ क्यों नहीं आई? कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि वो इतना सब कुछ कर पाए। सारी सारी सिर्फ और सिर्फ एक रूमर रूमर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं भी तो बहुत टाइम से एथलेटिक्स को फॉलो करती हुई आ रही हूँ, तो मैं इस नॉनसेंस में कैसे फंस सकती हूँ? अगर मैं वेट क्लास की बात करूँ, यून कर्मा के वेट के मुकाबले वो गैंग का वेट काफ़ी ज़्यादा था, और वो मल्टीपल अपोनेंट्स के साथ में ऐसे लड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। मुझे लगता है इसके पीछे को पक्का जो म्यूनजुन है उसके गार्ड्स होंगे, या उन्होंने कुछ ना कुछ थग्स को इसके लिए हायर करा होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और ये सारे के सारे रूमर्स फैलाए गए होंगे यून कर्मा के स्टेटस को स्कूल में बूस्ट करने के लिए। मैं ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोच पाई? सच में मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। चलो ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। अब मैं इस उसके साथ में वही कर सकती हूँ जो मैंने ह्यूना के साथ में किया था। मैं इसको अपने कब्ज़े में ले आऊँगी। मेरे को बहुत सारे तरीके पता है। मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता करना पड़ेगा, और इसको भी ह्यूना की तरह ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो देख लो ह्यूना के साथ क्या किया। तभी हमें दिखाया जाता है, मैं सोच रही थी कि वैसे भी अब यून कर्मा मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जाने वाली हूँ। म्यूजिन जो इन सब चीज़ों को कर रहा है, मुझे सिर्फ यून कर्मा को एक स्पाई घोषित करना है, और यून कर्मा को इस स्कूल से बाहर निकालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वैसे भी कितनी ही लड़कियां होंगी हाई स्कूल की जो मेरे अगेंस्ट में आके खड़ी हो पाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है, जो मैन होता है वो बात कर रहा होता है हमारे मैनेजर ब्रेक से, कह रहा होता है कि तो अगर मैं बात करूं, अगर तुमने मुंजिन के बारे में बताया वो एथलेटिक कैरियर को फॉलो करती, किस टाइप का कैरियर था उसका और क्या फॉलो करती, तभी हमें दिखाया था वो बता रहा होता है कि वो फॉलो करती थी टाइकोंडो को, और वो यू टाइकोंडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार 2 साल तक डोमिनेट कर रही थी। उसने जितने भी टूर्नामेंट जीते, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके, वो सारे के सारे केओ के हैं, उसकी सारी विक्ट्रीज केओ की हैं, और वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो मुझे लगता है कि उसकी जो सबको लगा कि उसकी फैमिली ने उसकी मदद करी, लेकिन नहीं, उसके पास सच में एक अलग लेवल का टैलेंट था। वो रिप्रेजेंट करने वाली थी नेक्स्ट लेवल पे हमारे इन सब चीज़ों को। और दूसरी चीज़, वो एक लीथल वेपन उसका है, उसकी किक्स की पावर, उसकी किक्स की पावर अलग ही लेवल पे है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी प्रेसिडेंट मन में सोच रही होती है कि ठीक है, यून कर्मा तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी बड़ी सिस्टर आ रही है तुम्हें सच में दोनों टांगों को बीच से चीर के तुम्हें तबाह करने के लिए। तो गाइस यहीं तक की थी ये वीडियो। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और रेगुलर बेसिस आपको वीडियो मिल ही रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारा प्यार बरसा दो इस वीडियोस के ऊपर। और आज शायद से 6 बजे या कल 2 बजे के बाद किसी भी टाइम, आज 6 से 2 के बीच में कुछ एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है आप लोगों के लिए। उसके लिए प्लीज़ रेडी रहिएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और थोड़ा सा अपडेट रहते रहना, थोड़ा चैनल चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ना बच पाए। तो गाइस अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।